नमः संस्कृताय मित्रों। तो वही आज हम आपका पढ़ेंगे उपनिषद साहित्य। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद साहित्य। देखिए, आपके जितने भी उपनिषद रखे हुए हैं जो महत्वपूर्ण, ठीक है, और उनका क्या परिचय आपको पढ़ना, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उपनिषद साहित्य आपका समझ लीजिए। यानी जो भी आपके उपनिषद हैं उन पर आपको क्या नोट्स बनाना है, क्या परिचय लिखना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर पूरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका, जैसे कि मैं क्रम से वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको जैसे कि ब्राह्मण साहित्य हो गया आपका, और आरण्यक हो गया, और उपनिषद हो गया, तो एक एक वीडियो में पूरा क्रम से आपको पहले जान लीजिए कि आखिरकार उपनिषद है क्या। देखिए, उपनिषद, उपनिषद शब्द यानी उपसर्ग पूर्वक और ये नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बनता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो उपनिषद सर, उपनिषद में पहले जो उप लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पहले देखिए उप लिखा हुआ है, और फिर नी लिखी हुई है, इसके बाद सद लिखा हुआ है, इसके बाद क्विप प्रत्यय लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका बनता है उपनिषद। तो एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि उपनिषद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी। तो उप और नी ये दो उपसर्ग हैं, सद धातु से कोई प्रत्यय लगकर उपनिषद बनता है। देखिए, उपनिषदों का जो विषय होता है वो आत्म तत्व का विवेचन करना होता है। तो ये आप जान गए। अच्छा, एक प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि उपनिषद के अर्थ, देखिए ये आपका उप, नी और सद। तो उप का अर्थ होता है समीप, और नी का अर्थ होता है निश्चय या निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। सद का अर्थ क्या है? बैठना। ठीक है, यानी कि अब आपके मन में आ गए हो समीप, निश्चय या निष्ठापूर्वक बैठना। तो अगर देखिए उपनिषद जो है इसमें क्या है कि आप गुरु के पास क्या करेंगे, यानी भाई गुरु के समीप जाएंगे, और बिल्कुल निश्चय पूर्वक कि भाई आज हमें कारक पढ़ के आना है, आज हमें समास पढ़ के आना है। निश्चय या बोले निष्ठा पूर्वक जब जाएंगे और गुरु जी के पास बैठेंगे, तब आपको वहाँ पर ज्ञान होगा, वहाँ आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना, यानी उनके पास बैठना ही जो है उपनिषद कहलाता है। श्री शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या माना। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या को किसने माना है, तो उपनिषद का अर्थ जो है शंकराचार्य ने क्या माना है, तो ब्रह्म विद्या को माना कि भाई जो ब्रह्म विद्या है वही जो है क्या है? उपनिषद है। शंकराचार्य के अनुसार सद धातु के 3 अर्थ बताए। यानी अब ये आपको नोट करने वाला है कि सद धातु, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, सद के अर्थ 3 बताए। एक विसरण का अर्थ होता है नाश होना, और गति यानी पाना या जानना, और साधन का मतलब होता है शिथिल होना। ठीक है, चलिए आप जान लीजिए पूरे उपनिषद कितने। तो एक आपका मुंडकोपनिषद है, तो ये इसके अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो आपके दिमाग में रहे कि भाई उपनिषद कितने हैं? 108। ये किसके अनुसार है? तो मुंडकोपनिषद के अनुसार है। अच्छा, आपके 4 वेद हैं मित्रों। कितने वेद हैं? 4 वेद। 4 वेदों में आप जानते हैं कि हर वेद के आपके आचार हैं, और हर वेद के देवता हैं, ऋत्विज हैं, उपवेद हैं, उनकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनमें ब्राह्मण कौन कौन से आ रहे हैं, और आरण्यक कौन कौन से आ रहे हैं, और उपनिषद कौन कौन से आ रहे हैं, ये आपको जानना होता है, जो आपके परिचय में सब ये रखे हुए। चाहे आप नेट JRF का एग्जाम दे रहे हों, या आपका MA का जो एंट्रेंस होता है उसमें आपके यही सब प्रश्न आते हैं। तो ऋग्वेद जो है, इसमें ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या, यानी जो ऋग्वेद है इसमें कौन कौन से, तो देखिए ऐतरेय उपनिषद और सांख्यायन, जिसे कौशेतकी बोलते हैं। तो ये उपनिषद आपके ऋग्वेद से हैं, जो आपको दिमाग में रखना है कि भाई अगर आपसे ऋग्वेद के, लेकिन यहाँ जो कुल उपनिषदों की संख्या तो 10 आपके ऋग्वेद से हैं। जो प्रचलित आपके 2 ही हैं, ऐतरेय उपनिषद और सांख्यायन, जिसे कौशेतकी उपनिषद बोलते हैं। यजुर्वेद के आपके हैं 19 उपनिषद, और कृष्ण यजुर, क्योंकि जो यजुर्वेद है आपका 2 भागों में बांटा गया।
एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें आपके 19 हो जाएंगे और कृष्ण यजुर्वेद में आपके 32 हैं उपनिषद। ठीक है, और सामवेद के उपनिषद कितने भाई, तो सामवेद के 16 हैं और अथर्ववेद में आपके 31 उपनिषद हैं, जो कि आपको अथर्ववेद के जो उपनिषद प्रमुख उपनिषद हैं जैसे प्रश्न और मुंडक मांडूक्य, ये उपनिषद आपको ध्यान रखना। अभी मैं आपको सब उपनिषद लास्ट में सब दिखा रहा हूँ कहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है। अब सर इसे याद कैसे करेंगे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, क्या आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं? तो याद कर लीजिए 10 19 32 16 और 31। आपके दिमाग में ये रहेगा कि अब ये 5 सर कैसे हो गए। आपको यजुर्वेद को 2 भागों में बांट देना है, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, तो आपके 5 बन जाएंगे। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से इस नंबर को 10 19 और 32 16 31 2-3 बार आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए, चाहे आप कह दीजिए कि चलो सर का ये मोबाइल नंबर है ये याद कर लेते हैं, इसके बाद आपको आसानी पूर्वक याद हो जाएगा 10 19 32 16 31। अब ये जब आप उपनिषद सब जोड़ेंगे तो आपके कुल उपनिषद कितने हो जाएंगे मित्रों? कुल आपके 108 उपनिषद हो जाएंगे, 108 उपनिषद आपके कुल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा जो इस प्रकार है, यानी जो आचार्य शंकर हैं उन्होंने 10 उपनिषदों में अपना भाष्य लिखा। वो कौन कौन से उपनिषद हैं आपको ध्यान रखना। ईस के न कठ प्रश्न मुंडे मांडो के तित्तिरः एतरेयम चा छंदो गयम बृहदारण्यकम दशा। तो 1-2 बार वाचन करेंगे। ईस के न कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरः एतरेयम चा छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। तो ये आपके एतरेयम चा छांदोग्यम और बृहदारण्यकम दशा, ये 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जो आपके हैं, ठीक है, आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा है भैया। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये उपनिषद प्राचीन और प्रमाणिक उपनिषद हैं। इसके अतिरिक्त कौशेतकी उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद भी, इन्हें भी प्राचीन माना जाता है। अब ये जो कौशेतकी उपनिषद है और इसको ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है कौशेतकी उपनिषद, जिसे सांख्यायन उपनिषद भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो श्वेताश्वतर है ये देखिए पूछा जाता है परीक्षा में, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। ठीक है, ये जो उपनिषद हैं ये आपके किस वेद से संबंधित हैं? तो आप याद रखना कि यजुर्वेद से। श्वेताश्वतर उपनिषद तो आपके यजुर्वेद से, और यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद से, क्योंकि यजुर्वेद आपका 2 भागों में है, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पर लिखा है वेद, क्योंकि 4 वेद आपके हैं और यजुर्वेद को 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, इसलिए तो देखिए ऋग्वेद, फिर शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उपनिषदों के उनके नाम हैं और यहाँ पर उनका शांति पाठ है। भाई अगर आप मान लो शांति पाठ ऐसे भी मिलाने को दे दिए तो आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अब ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशेतकी उपनिषद। ठीक है, वांग में मनसी, इसका पूरा शांति पाठ आप पढ़ सकते हैं। यजुर्वेद के आपके 2 उपनिषद हैं, यानी ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये आदि यानी जो 2 उपनिषद हैं शुक्ल यजुर्वेद से हैं। तो आपका ईशावास्य उपनिषद का जो शांति पाठ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये आप जो है इसका शांति पाठ कर सकते हैं। यानी कि आपको जो शांति पाठ है वो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। कृष्ण यजुर्वेद में देखिए कठ है, यानी कठोपनिषद जिसे बोलते हैं। कठोपनिषद किस वेद से है? तो बताएंगे सर यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद से है। तैत्तिरीय उपनिषद आदि ये जो है आपके उपनिषद हैं। और सहनावतु, देखिए सहनावतु ये आपका कठोपनिषद का जो है शांति पाठ है। सामवेद के देखिए 2 उपनिषद आपके सामवेद के हैं, कौन कौन से हैं? तो एक ये केन से आपका केनो उपनिषद और छांदोग्य से छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, ये देखिए आप्यायन्तु, ये केन उपनिषद का आप यहीं से आपका जो है शांति पाठ प्रारंभ होता है। तो आप अगर एक एक अक्षर भी याद किए हुए हैं
पहला पहला जैसे वांग में मनसी पूर्णमदः पूर्णमिदम सहनावतु, सहनावतु आ गए तो आप कठोपनिषद में लगाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदम आ गए तो ईशावास्योपनिषद लगाएंगे। वांग में मनसी आ गए तो ऐतरेय उपनिषद। तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं अगर पहली लाइन थोड़ा आपको याद है, वहाँ समझना है, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत चीज़ गलत कर देती हैं। अब देखिए सामवेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, तो केनो उपनिषद हो गए, छांदोग्य उपनिषद हो गए, ठीक है, आपका यंतु ये आपका शांति पाठ हो गया। अथर्ववेद में देखिए प्रश्न और मुंडक आदि, ये भद्रम करणे भी, भद्रम करणे भी, ये आपके जो उपनिषद हैं ये आपका जो है अथर्ववेद के प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये आपके अथर्ववेद के उपनिषद हैं, ठीक है। अच्छा, ये अथर्ववेद का कोई आरंडक प्राप्त नहीं होता, ये ध्यान रखना। अथर्ववेद का ब्राह्मण पूछा जाता है तो गोपद ब्राह्मण है, ये ध्यान रखना, गोपद ब्राह्मण है। अब ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही, देखिए ध्यान से देखना, ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से। तो देखिए ऋग्वेद के जो उपनिषद जैसे ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, तो ऐतरेय कौशितकी ये जो उपनिषद हैं ये आपके ऋग्वेद है। ऋग्वेद के आचार्य कौन है, तो पैल है। देवता कौन है, अग्नि है। ऋत्विज कौन है, होता है। उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ये आपके दिमाग में इस प्रकार से होना चाहिए, पैल, अग्नि, होता, आयुर्वेद, ठीक है। कोई शाखाएं पूछ ले, साकल सर, इसकी शाखाएं साकल, वास्कल, आशुलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, सर ये शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में अपने से पूछिए, सामने बैठिए और अपने से पूछिए कि हमें क्या याद है। अब शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, आप कोई आपके सामने कुछ चीज़ रखा हुआ है, कुछ चीज़ आपके रखा हुआ, तो आप उससे कहिए कि भाई आपका नाम है शुक्ल यजुर्वेद। आप शुक्ल यजुर्वेद कई जगह लिख दीजिए, एक जगह ऋग्वेद लिखिए, एक जगह सामवेद लिख दीजिए, एक पन्ना बनाइए, जैसे मान लो इस प्रकार का एक पन्ना बना देते हैं, तो 4 पन्ने लगा लीजिए, 4 पन्ने। देखिए ये सब बहुत जल्दी आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। 4 पन्ने, ये आपका ऋग्वेद हो गए, फिर यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गए, अथर्ववेद हो गए। अब इससे पूछिए, चाहे तो इनका सामान्य परिचय एक एक पन्ने में लिख के आपके सामने लिख लीजिए, तो बहुत आसानी से याद होगा। और चाहे पन्ने में लिख दिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर पूछिए इसका ऋग्वेद से पूछिए कि भाई आपका आचार क्या है। भाई नहीं आ रहा तो तुरंत किताब फिर देखेंगे, पहले दिमाग लगाइए। आचार पैल है सर, फिर देवता कौन है, अग्नि है। फिर यहाँ पहले आपको लिखना है आचार लिखिए, फिर यहाँ मान लो देवता लिख देते हैं, फिर यहाँ पर आपको लिख देना है ऋत्विज, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है उपवेद। अब अपने दिमाग में रखिए कि इसका उपवेद क्या है, इसका देवता कौन है, इसका ऋत्विज कौन है, इसी प्रकार से इनमें से, तो आपको आसानी पूर्वक याद हो जाए। तो मैंने बताया कि ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, ध्यान रखना, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, 2 उपनिषद, कुल इसके 10 उपनिषद हैं ऋग्वेद के, अभी मैं ऊपर बताया हूँ। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद तो ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद। और कठोपनिषद के अलावा आपको ध्यान रखना है श्वेताश्वतरो उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायणो उपनिषद। तो ये जो आपके 5 उपनिषद हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायण उपनिषद, ये जो आपके उपनिषद हैं ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और शुक्ल यजुर्वेद का मैंने बताया कि ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। अब सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो सामवेद के 2 उपनिषद है, एक केनोपनिषद है, एक छांदोग्य उपनिषद है। तो ये केनोपनिषद हो गया और छांदोग्य उपनिषद हो गया, ठीक है। इसके बाद आप अथर्ववेद में आएंगे, तो अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से, तो देखिए मुंड, मांडुक्यो और प्रश्न। तो मुंडको उपनिषद जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है, और यहीं परापरा विद्या का भी विवेचन है। और मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे थोड़ा मैं आपको और चीज़ बताऊंगा, ये आप इतना जान गए कि भाई इतना पहले आप लिख लीजिए। ये आपको नोट्स में बनाना है कि भाई ऋग्वेद के कौन कौन से, तो 2 हैं, ऐतरेय कौशितकी। यजुर्वेद के कौन है, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये आपकी यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के हैं। सामवेद के मैंने बताया केनोपनिषद है और छांदोग्योपनिषद है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद बताया, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ठीक है।
अब ये देखिए कुछ विद्वान उपनिषद का रचना काल जो है मानते हैं 700 ईसा पूर्व मानते हैं। 700 ईसा पूर्व जो है रचना काल मानते हैं। रामायण का रचना काल 500 ईसा पूर्व ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। ये आप ध्यान रखना, इनका सबका आपको ध्यान रखना है कि भाई किसका और रचना काल कितना समय माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपके बाल गंगाधर जो तिलक हैं, खूब अच्छे से नाम जानते होंगे इनका कि बाल गंगाधर तिलक कौन है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर उपनिषद का जो रचना काल माना है वो 1600 ईसा पूर्व माना है। कितना माना है? 1600 ईसा पूर्व माना है। किसका? तो आपका इसका यानी कि उपनिषदों का जो है 1600 ईसा पूर्व जो है माना है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल सामान्य परिचय रहा और इतना आपको नोट्स बना लेना है। इसके बाद इसका दूसरा भाग जो मैं डालूंगा, उसके दूसरे भाग में आप देखेंगे कि जैसे ऐतरेय उपनिषद है आपका, और इसके बाद कौशेतकी उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्न मुंडक मांडूक उपनिषद है। इनसे जो आपका परिचय आपको जानना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नमा संस्कृत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए।